अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों। तो हमारा जो आज का लेसन है वो यही है, लद्दाख द लैंड ऑफ पासिस। तो आधा लेसन हमने इसमें किया था कंप्लीट, तो आधा जो बचा है तो वहाँ से आगे हम शुरू करते हैं। तो इसमें क्या था, हमने यहाँ तक पहुँचे थे हम तो इसमें था लद्दाख फूड के बारे में। तो इसके बारे में ये था कि इनकी एक फूड है जो ज़्यादा मशहूर है, वो गुरगुर। हाँ, गुरगुर टी है, इनकी गुरगुर टी है। और दूसरा हमने पढ़ना है मोनास्ट्रीज़ के बारे में। तो गुरगुर चाय मेकर, तो ये चाय मेकर है गुरगुर का। तो इसमें गुरगुर की जो मशहूर चाय है लद्दाख की, जो लद्दाख जाएगा अगर पिकनिक के लिए, चक्कर के लिए, तो उसका चक्कर वो पूरा है ही नहीं है जब तक कि वो गुरगुर की चाय नहीं पिएगा वहाँ पर। तो इसकी वहाँ की ये गुरगुर चाय बहुत मशहूर है। तो अब क्या, लद्दाख फूड, इसके बारे में। फूड इज़ अडाप्टेड टू द हार्श क्लाइमेट कंडीशन ऑफ द प्लेस। तो यहाँ इसकी फूड है, ये बहुत यहाँ का जो कंडीशन है, क्लाइमेट कंडीशन लद्दाख में, तो ये हमारे श्रीनगर से, जम्मू से बहुत डिफरेंट है, क्योंकि यहाँ बहुत ही सर्दी होती है हमेशा, माइनस दर्जे की, माइनस 50 चला जाता है। तो इसकी यहाँ के जो कंडीशन है ये बहुत सख्त है, तो वहाँ के लोग बर्दाश्त कर लेते हैं, तो हम वहाँ पर नहीं कर सकते हैं बर्दाश्त। तो रहना सहना 1 2 4 दिन आसानी से निकालेंगे, लेकिन वो भी उससे ज़्यादा नहीं रह सकते। अब इसकी है गुरगुर इज़ ए फेमस टी। इनकी ये गुरगुर की चाय है, ये बहुत फेमस है, बहुत मशहूर है। ए यूनिक ड्रिंक, इनके किस्म, अपने किस्म का एक ड्रिंक है, विदाउट विच द ट्रिप टू लद्दाख इज़ इनकम्प्लीट। हाँ, तो इसके बगैर हम अगर ट्रिप लगाते हैं लद्दाख का, तो अगर ये चाय नहीं पियेंगे तो इसके बगैर हमारा जो ट्रिप है ये इनकम्प्लीट है, ये कंप्लीट नहीं है। गुरगुर चाय बनती किससे है? इज़ मेड विद याक बटर। हाँ, इसमें याक होता है, जैसे हमारे यहाँ गाय होती है, तो लद्दाख में गाय नहीं होती, याक क्या होता है, हमारी गाय की तरह होता है, लेकिन इसके जिस्म के ऊपर जो बाल होते हैं वो बड़े बड़े बाल होते हैं, लंबे, जो इसको सर्दी से बचाते हैं। तो इट इज़ एडेड टू बॉइलिंग वाटर मिक्स विद साल्ट। तो बॉइलिंग वाटर में इसको क्या करते हैं, साल्ट मिलाते हैं, नमकीन, सोडा मिलाते हैं, मिल्क एंड टी, और दूध मिलाते हैं, एंड टी लीव्स कॉल्ड जरचा। टी लीव्स हैं जिनको कहते हैं जरचा, जिनका नाम है जरचा। बटर इज़ एसेंशियल टू मेंटेन द बॉडी टेम्परेचर। बटर इसमें इसलिए ज़रूरी है कि बॉडी का जो टेम्परेचर है, बटर वो मेंटेन रखता है। When drinking butter tea, wait till tea cools a bit। हाँ, तो थोड़ी सी ये चाय बटर से मिलाया जाता है, तो थोड़ी ये ठंडी होनी चाहिए, थोड़ी सी, एक घूंट से दूसरी घूंट का थोड़ा सा इंतज़ार करना है, फिर पीनी है ये। इफ़ वन वांट्स टू हैव मोर टी, अगर किसी को टी भी चाहिए 1 कप से ज़्यादा, इट इज़ कस्टमरी टू लीव सम टी इन द बोल। तो इस बर्तन में फिर कुछ चाय रखनी है, बचा करके इसको, ये और पिएगा तो इसको ये डालनी है। इफ़ द बोल इज एम्प्टी, अगर ये बर्तन खाली है, इट मीन्स वन डज नॉट वांट टू हैव मोर, तो फिर इससे ज़्यादा कोई नहीं पीना चाहता है, तो इसलिए इसको खाली किया गया है। ए मोनेस्ट्री इज़ ए प्लेस वेयर मॉन्क्स लिव एंड वर्शिप। हाँ, इनके मॉन्क्स होते हैं, जैसे हमारे यहाँ मुल्ला होते हैं, मौलवी होते हैं, तो लद्दाख में इन बुद्धों के जो हैं वो होते हैं इनके मॉन्क। तो वो किस में रहते हैं, मोनेस्ट्री में रहते हैं। तो द बुद्धिस्ट मोनेस्ट्रीज आर सेंटर्स ऑफ वर्शिप, इनका ये सेंटर होता है इबादत करने के लिए, एंड रिलीजन्स टीचिंग्स, और
रिलीजियस टीचिंग यहाँ पर देते हैं इन लद्दाख में। जैसे हमारे यहाँ मदरसे होते हैं, जैसे उन मदरसों में हमें कुरान पाक पढ़ाया जाता है, सिखाया जाता है, तो ये अपनी किताब वहाँ पर इनको पढ़ाते हैं, वर्शिप का तरीका दिखाते हैं। तो ये किस में करते हैं? मोनेस्ट्रीज़ में। विच आर आल्सो पॉपुलर टूरिस्ट स्पॉट्स, ये टूरिस्ट जो जाते हैं सियाह, उनके लिए एक खासूसी जगह बन जाती है। द मोनेस्ट्रीज आर लोकेटेड एट आइसोलेटेड प्लेसेस, तो मोनेस्ट्री जो इन्होंने बनाई हैं लद्दाख में, तो ये अकेली जगह, तन्हा जगह है जहाँ पर शोर शराबा नहीं हो। विच मेक देम पीसफुल साइट्स टू विज़िट, तो इसलिए यहाँ जो है विज़िट करने का, चक्कर लगाने में बड़ा लुत्फ़ आता है, क्योंकि ये तन्हा जगह होती है, यहाँ शोर शराबा नहीं होता है। द मोनेस्ट्रीज आर आल्सो कॉल्ड गुम्फास, इनको गुम्फास भी कहा जाता है। स्कल्पचर्स एंड स्क्रिप्चर्स एड टू द ब्यूटी ऑफ दीज मोनेस्ट्रीज, तो इनका जो स्ट्रक्चर है, जो बनाते हैं, जिस तरह तामीर करते हैं, तो ये बड़े अच्छे खूबसूरत तरीके से बनाई है। इनमें बहुत ज़्यादा कारीगरी का इस्तेमाल किया जाता है। जैसे ये देखिए आप, ये है थिक सी मोनेस्ट्री, ये देखो ऐसी बिल्डिंग आपने की नहीं देखी है, ये मुख्तलिफ़ किस्म की है। तो इसलिए जो जाता है तो सियाह, तो उसको बड़ा लुत्फ़ आता है इनको देखने में। तो ये नई कारीगरी है से बनती है। Add to the beauty of these monasteries, some of the famous monasteries in Ladakh are Hemis, जो बहुत मशहूर हैं लद्दाख में। द मोनेस्ट्रीज वो इन लद्दाख को, और एक हीम्स है मोनेस्ट्री, अलची है, ये भी बहुत मशहूर है। अलची गुम्फा, बर्डन मोनेस्ट्रीज, डिस्किट एंड हंडर गुम्फा, करशा monasteries extra. The monasteries are an outstanding examples of architecture. वह ये बहुत ही अच्छे तरीके से, अच्छी कारीगरी से बनाई गई हैं। It is really to trust to visit them. तो इनमें का विज़िट करने में बहुत ही लुत्फ़ आता है, देखने में बहुत ही अच्छा लगता है। तो फिर आगे आएंगे आप पेज नंबर 30 पर, तो ये देखेंगे आप दूसरी इनके हीमस मोनेस्ट्री, इसका स्ट्रक्चर ऐसा है। फिर है मोनेस्ट्रीज ओवरलुकिंग टू ले एयरपोर्ट, यहाँ से देखो मोनेस्ट्री बनी है, तो यहाँ से ले एयरपोर्ट भी नज़र आ रहा है। तो इसके बाद हमें इसी लेसन की हैं एक्सरसाइज आएगी, तो वो मैं आपको इसमें नेक्स्ट लेसन में ही कराऊँगा। तो आज का लेसन आपको इतना ही, तो खुदा हाफ़िज़।